वस्तु जो है, कोई भी पिंड जो है वो एक दूसरे को अपनी ओर खींच रही है, समझ में आ रहा है, और इसी को गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। इसके बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था, तो हम उसी को थोड़ा सा बता रहे हैं कि न्यूटन का जो है वो क्या नियम है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है वो समझा देते हैं। कहता है कि अगर कोई भी दो वस्तु है, समझ में आ गया, कोई भी दो वस्तु है जिसमें एक का m1 मास ले लिए और एक का m2 मास ले लिए, तो कहता है कि उन्होंने आकर्षण, इन दोनों के बीच का जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल जो है यानी कि इसी को ग्रेविटेशन कह रहे हैं, यानी F जो है वो क्या होगा वो हम समझा रहे हैं। इन्होंने कहा है क्या कि इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल, समझना है बढ़िया से। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है ऊपर ऊपर, या समानुपाती दिया हुआ रहेगा तो मतलब समझेंगे कि ऊपर ऊपर की बात हो रही है, और जब व्युत्क्रमानुपाती दिया हुआ रहेगा तो ऊपर से नीचे की तरफ की बात हो जाता है। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनुक्रमानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। तो थोड़ा सा क्लियर हो लो, लॉजिकल पढ़ो फिजिक्स को कि अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या हो रहा है। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, जिसे प्रोपोर्शनल लिखा हुआ रहेगा इंग्लिश में, तो ऊपर ऊपर जब रहेगा तो हम कहेंगे प्रोपोर्शनल, समझ में आ गया, और जब ऊपर से नीचे रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, इनवर्स, समझ में आ गया। तो देख लेते हैं क्या है ये नियम न्यूटन का, समझ में आ गया, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कोई भी दो पिंड के द्रव्यमानों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी बेटा केंद्र से केंद्र लेंगे हम दोनों वस्तुओं के, समझ में आ गया। तो ये मान लिया मैंने r, समझ में आ गया, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर तरीके से फिर से बहुत सिंपल है, न्यूटन्स का ग्रेविटी लॉ कहता है कि दो पिंडों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती, ठीक है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तो है दूसरा सेकंड लॉ। तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, हम पूरे ब्रह्मांड का लिख रहे हैं तो इसमें अब हम मल्टीपल कर देंगे g से, यानी F बराबर आ गया ये। तो बेटा अगर हमें g निकालना है कि पूरे ब्रह्मांड का ग्रेविटेशन क्या होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, तो देखो g हमें निकालना है तो r इधर मल्टीपल कर जाएगा, यानी F इंटू आर स्क्वायर बटे में m1 इंटू m2 लिखेंगे, समझ में आ गया। तो अब इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा वो भी थोड़ा देख लेते हैं। g बराबर होता है, एक डाटा ले लिया गया है, वो है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11, ठीक है। और देखो फोर्स है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या मैंने बताया था, न्यूटन, और आर क्या है यहाँ पर, डिफरेंस है, यानी कि मीटर डिस्टेंस का, और मास है तो मास का क्या हो जाएगा बेटा, केजी, यानी कि हमारा बड़ा वाला जी क्या वैल्यू है, क्या 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर पर केजी। समझ में आ गया, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ऐसे वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करो और शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके।